Hello students, now we are going to solve question number 14 of Fundamental of Partnership from the book DK Goyal. Clear? Basically, this is the question and you have to find out the missing figure. Clear? So, जितने भी क्वेश्चंस के पॉइंट थे मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं. अब इसको हम लोग देखते हैं वन बाय वन क्या क्या और कैसे कहाँ फिल करना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल look at this. Interest on the drawing is 2500 and 1500. The total of this will be 4,000. Clear? 4,000. The sum total of this is 2,84,000 and 2,84,000 minus 4,000, 2,80,000. So the missing figure by profit and loss account is 2,80,000. Okay, 2,80,000. Also, you know the sum of this credit side will equal to the debit side. So this will also 2,84,000. Now, look at this. Interest on the capital is 80,000. Clear hai? And in the question, interest on the capital is 10% per annum and the drawing is also the same rate. Clear hai? It means in this question, interest on the capital is 10% and the interest on the drawing is also 10%. Both are 10%. So first of all, let's calculate interest by interest on the capital. And first of all, by interest on the capital, so here we write to interest on capital A and B, 80,000 and 60,000. Total is 1,40,000. Okay, 1,40,000. So, in the capital account, we write by balance BD, opening capital. Okay, opening capital, we don't know the opening capital, but interest on the capital is 10%. So, the capital amount will be, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल कितना दिया है 80,000 दिया है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल का अमाउंट कितना है 80,000 है, ठीक 80,000 है एंड द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल परसेंटेज इज 10%. इट मींस कि अगर 10% जो है वो 80,000 के इक्वल है तो 1% किसके इक्वल होगा 80,000 अपॉन 10 के इक्वल होगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट 100%. सो 80,000 अपॉन 10 इंटू 100 एंड कट कर देंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 8 लाख रुपीज. क्लियर है? सो बाय दिस वे द कैपिटल अमाउंट इज 8 लाख रुपीज. Oh, sorry, 8 lakh and 60,000 will become 6 lakh. आई बात समझ में? 6 लाख रुपीज. अगर इस तरीके से नहीं आ रही है तो एक तरीका और है, आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि first of all we don't know the interest, we don't know the capital amount, so let the capital amount be x and the 10% of the x will become 80,000. अगर हम कैपिटल का 10% निकालें तो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल निकल के आ जाएगा एंड दैट इज 80,000. सो x विल बी 80,000 into 100 divide by 10 and it will become 8 lakh rupees. And by the same way this 60,000 will become 6 lakh rupees. So 8 lakh and 6 lakh rupees. Sorry, this is 8 lakh. And by balance BD and there is to balance CD, closing capital 8 lakh
6 लाख। अमाउंट क्लोज। नाउ फर्स्ट देन कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग। क्लियर है, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग जो है ए और बी का लिखा हुआ है वो कहाँ आ जाएगा, वो यहां आ जाएगा टू, यहां कौन कौन से अमाउंट आते हैं, टू ड्राइंग और टू इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, दोनों आता है इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग। ठीक है, टू ड्राइंग और टू इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग इज 2500 एंड 1500, ये तो हमको पता है, बट वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द ड्राइंग, वी डोंट नो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग इंटू रेट, रेट क्या है 10% इंटू 1/6 मंथ के लिए हम लोग निकालते हैं तो 6/12। ठीक है, क्योंकि अगर डेट नहीं दिया रहेगा, अभी हम ड्राइंग का जब टॉपिक कराएंगे तो उसमें समझा देंगे, फिलहाल बस ये समझो कि अगर ड्राइंग का कोई डेट नहीं दिया है तो हम 6 मंथ का ड्राइंग निकालते हैं, क्यों निकालते हैं अभी बताएंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग की वैल्यू क्या है 2500, ड्राइंग पता नहीं है, ड्राइंग को डी मान लेते, चलो थोड़ी देर के लिए डी मान लो, और ये हो जाएगा 1/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और इंटू 100/10, तो 0 से 0 कैंसिल, 25 2 जा 50, 0 एंड 0 0, 50,000। सो द ड्राइंग अमाउंट ऑफ ए विल बी 50,000। जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो 50,000 आएगा, इतना तो आपको आता ही होगा, कर लोगे। ओके, नाउ द बी का अमाउंट कितना है 1500, तो 1500 डी इंटू 10/100 इंटू 1/2, तो 1500 दिस मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, 15 इंटू 2 30 और 1 2 3, 30,000 एंड द ड्राइंग अमाउंट इज 30,000। ओके, तो ये वर्किंग समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हम मिटा दें। ठीक, अब सैलरी बच रही है, तो और कुछ अमाउंट नहीं दिया है ना इसमें, अच्छा प्रॉफिट में यहाँ पे एक पॉइंट दिया है 1,20,000, ये मिसिंग था, लिखना भूल गए थे। ठीक है, तो प्रॉफिट में 1,20,000 दिया हुआ है, एंड द ए एंड बी आर द पार्टनर ऑफ 3:2। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2 है। सो ए कैपिटल अकाउंट, ओ सॉरी, कैपिटल और करेंट दोनों है, तो हम यहाँ पे करेंट अकाउंट लिखेंगे, ए करेंट अकाउंट एंड बी करेंट अकाउंट, बी करेंट अकाउंट नॉट कैपिटल। ओके, तो 1,20,000 है और इनका रेशियो है 3:2, तो 1,20,000 टू 3 डिवाइड बाई 5, 72,000 माइनस 1,20,000, 48,000। ठीक है, 48,000। क्लियर, अब यहां पे टू प्रॉफिट आ गया, तो यहां लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड 72,000 एंड 40,000, 48,000। ओके, तो यहां का मिसिंग फिगर हमको पता चल गया ना। इस साइड को टोटल करें, क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे
बाई के बाद छोड़ दिया है और यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ पे एक डैश है, यानी कि यहाँ पे कुछ भरा जाएगा। तो एक बात ध्यान दो कि यहाँ पे सैलरी केवल बी के बारे में बात की जा रही है और यहाँ भी केवल बी में दिया है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सैलरी। ठीक है, केवल बी के बारे में पूछ रहा है यानी कि, और यहाँ भी सैलरी केवल बी के बारे में पूछ रहा है, यानी कि वो जो पॉइंट है मिसिंग वो है सैलरी के बारे में। तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देन 16,000, 80,000, 72,000, टोटल विल बी 1,68,000। टोटल है 1,68,000 एंड दिस 1,68,000 विल बिकम 1,68,000, दोनों साइड टोटल हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये हो जाएगा टू बैलेंस सी डी। तो 1,68,000 में से अगर हम 50,000 माइनस कर दें, 2,500 माइनस कर दें, तो 115500, 115500। ठीक है, 115500। 115500, ठीक है, सही आ रहा है। और अब यहाँ पे सैलरी पता करनी है, तो देखो 2,84,000 में से अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, 2,84,000 माइनस 1,20,000, 1,40,000, तो 24,000 सैलरी आ जाएगी। एंड बाई सैलरी 24,000। अब इस साइड को टोटल करें, 22,000, 24,000, 60,000 एंड 48,000, 154, 154,000। अब 154,000 माइनस 30,000 एंड 1,500, 122500, 1,22,500 सही आ रहा है। ओके, सो इस तरीके से ये सारे मिसिंग फिगर आपको भरने होंगे। बेसिक ये प्रैक्टिस क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसको आप लोग देख लो, समझ लो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।